गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेव स्टडी में। ठीक है, तो आज का क्लास जो है एसएससी जीडी में मैथ से संबंधित जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास होने वाला है। और यह क्लास जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए आप क्लास अभी स्टार्ट किए हो, फुल्ली एनर्जेटिक हो जाओ, फुल्ली एनर्जी से भरपूर हो जाओ और यह क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। गारंटी देता हूँ क्लास करने में मजा आएगा। ठीक है, अब बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप एक काम करो, जुड़ जाओ। ठीक है, और एनर्जेटिक हो जाओ। क्लास करने के लिए एनर्जेटिक होना जरूरी है। ठीक है, तो यह जो है क्लास 7 है। और भी जो मैंने एसएससी जीडी में जो पूछे गए रीजनिंग से है, जीके जीएस से है, वह सब आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल टू ऑल क्लास दे रखा है, इसलिए आप जाके जरूर से जरूर, जैसे ही ये क्लास खत्म होगा आप जाके देखना। गारंटी देता हूँ क्लास करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है। ओके, तो यह क्लास धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, यदि मोहित 1872 किलोमीटर की एक दूरी को 26 घंटे में तय कर सकता है तो मोहित की गति क्या है? इफ मोहित कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 18, इट मीन्स 1872 किलोमीटर इन 26 आवर्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ मोहित? स्पीड निकालना है, ध्यान दीजिएगा, बस स्पीड निकालना है। आप जल्दी से करो। ठीक है, लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पीड आपको निकालना है। क्लियर? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी करवा रखा है। नहीं देखो तो जाके देख लेना, मज़ा आ जाएगा। ओके, खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा दूंगा। ओके, तो चलिए ये बनेगा कैसे। यहाँ पे सिंपली क्या कहा जा रहा है, 1872, इट मीन्स 1872 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे 26 घंटा है। तो भैया स्पीड बराबर, मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, या तो मतलब इट मीन्स स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो सिंपल है भैया, चाल निकालने के लिए दूरी मेरा कितना है 1872, या डिस्टेंस जिसको बोलते हो, बटा टाइम 26 हो गया। क्लियर? यह मेरा क्या निकला, किलोमीटर प्रति आवर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आंसर में किलोमीटर प्रति आवर है नहीं है, तो भैया यह तो नहीं चलेगा किलोमीटर। तो एक चीज़ ध्यान देना कि किलोमीटर प्रति आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना रहे, ध्यान दीजिएगा, चेंज करना रहे तो 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, किससे? 5/18 से गुना करते हैं। अब बस उसी का उल्टा रहा, मान लीजिए आपको कहा गया मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है, तो बस 5/18 को उलट देना है, 18/5 हो गया। ठीक है, 18/5 हो गया। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे आप कर रहे हैं क्या, हम यहाँ पे किससे किससे बदल रहे हैं, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। ओके, तो सिंपली चलिए इसे 5/18 से गुना कर देते हैं। ओके, जब आप इसे गुना कीजिएगा तो एक चीज़ ध्यान दे, यहाँ पे हाँ 18 1 जा 18, यहाँ पे 4 बार में कट गया, 6 4 बार में। ठीक है, तो 4 बार में हो गया, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 2 10 और 5 चौक 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। कहाँ है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। क्लियर? इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 14, इट बिकम्स इक्वल टू 10% ऑफ द अदर, बाय व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर मोर देन द सेकंड नंबर? लाजवाब क्वेश्चन है, कह सकते हो लाजवाब। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कहानी बन जाएगा। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, थोड़ा सा ना ट्रिकी जैसे बोलते, वही क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा वक्त देते हैं, और जिन बच्चों से नहीं बन रहा है आप वेट कर लो, मैं एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बेफिक्र रहो आप। क्लियर? तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भैया एक संख्या को 14 से भाग देंगे, वह जो बराबर होगा दूसरी संख्या के 10% के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, तो पहले मेरा x हो गया, दूसरा संख्या y मान लिया। ठीक है, अब इसको कहा जा रहा है 14 से भाग दे दिए, चलिए इसे भी 14 से दे दिया। अब इसका कहा जा रहा है 10%। ठीक है, 10% यहाँ पे निकाल देना है भैया, 10 यहाँ पे मेरा हो गया, तो बचा क्या, ऊपर y गुना 1 y ही हो जाएगा, y/10 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ सीधा y/10 ही क्यों ना लिख दें। ओके, तो y/10 लिख दिया। अब कहा क्या जा रहा है, दोनों बराबर हो जाता है, चलिए बराबर कर दिए। अब 14 को इधर भेज देंगे और y को नीचे भेज देंगे। क्लियर? तो एक काम करें, यहाँ पे x/y और यहाँ पे 14/10 हो गया। ठीक है, 2 5 10, 2 7 14 बराबर 7/5 हो गया। क्लियर? यह x का वैल्यू 7 हो गया और y का वैल्यू यह जो है 5 हो गया। यह दो चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, प्रतिशत अधिक है। तो पहले अधिक निकालो, कितना अधिक है, फिर प्रतिशत निकालेंगे। कितना अधिक है भैया, यहाँ से 2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 ज़्यादा है। चलिए अब प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत, तो किससे ज़्यादा है भैया, 5 से ज़्यादा है, तो 5 यहाँ कर दिए। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया 20, तो 20 दूनी मेरा 40 हो गया प्रतिशत। तो भैया 40% कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर? इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ओके, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो आप जाके जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न,
एक व्यक्ति 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है। ओके, यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? ए पर्सन बाइज कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ 345 पर कैलकुलेटर इफ ही सेल्स द कैलकुलेटर ओके एट अ लॉस ऑफ 40%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 28 कैलकुलेटर। जल्दी बनाओ, एकदम जल्दी बनाओ। प्रॉफिट लॉस या तो लाभ हानि जिसको बोलते हैं, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको सिंपली करना है कि जल्दी से क्लियर करना है। ओके, बस इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप विश्वास करो तुरंत बन जाएगा। ओके, जल्दी कीजिए। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 345, ध्यान दीजिएगा 345 जो है उतना में हर कैलकुलेटर देता है, मतलब प्रति कैलकुलेटर की बात करें वह कितना 345 में देता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 345 में देने दे, ठीक है। अब यहाँ पे 40% का लॉस हो गया, मतलब 40% तो बेकाम रहा, बचा मेरे पास कितना 60%, ठीक है। तो इसका मतलब है 345 का 60% निकाल देंगे, ठीक है। तो वह मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यह 6 है तो 60% निकाल देंगे तो वह जो है एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, एक वस्तु का। यहाँ क्या कहा जा रहा है, 28 को बेच रहा है, ठीक है भैया। तो एक का जब इतना है तो 28 से गुना कर देते हैं, 28 का निकल गया, सिंपल। ओके, जब इसे काटिएगा यहाँ पे सिंपली, तो काटने के बाद यहाँ पे 5 दूनी 10, ओके, 5 36, 5 9 45 और यहाँ पे 2 से सिंपली है, यहाँ कट जाएगा, ठीक है, 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 14 छो कितना हो जाएगा 84, ओके। अब यहाँ पे 69। अब यहाँ पे देखिए एक खेल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है या जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 चौक 36, ध्यान दीजिएगा, 9 चौक 36, 6 हो गया, बस मेरा आंसर आ गया। अब एक चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे लास्ट में 6 किसका है भैया, आपको साफ दिख रहा होगा, 6 जो है बस इसमें है। सीधा हम क्या आंसर नहीं बोल सकते हैं कि मेरा ऑप्शन ए आ गया, क्यों फिजूल का मैं इतना गुना करूं, दोनों को बैठ के गुना करूं, मतलब लंबा चौड़ा गुना क्यों करूं, आंसर आ गया। समय बचा कि नहीं, एग्जाम में यही तो काम आता है यार, ठीक है। तो ओके, तो सीधा यह हो गया। अब एक काम करो, इसको गुना भी कर लो, ठीक है। आप अगर इसे गुना करोगे, ठीक है, तो उसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर गुना करोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि आप लोग लंबा में भिड़ जाते हो, लंबा करने लगते हो। शॉर्ट कैसे गुना करते हैं ये सीख लो, 2 अंक का, ठीक है। शॉर्ट्स में तो मैंने इसे सिखा दिया ऑलरेडी, देखे हुए तो आप कर भी लोगे। तो 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया भैया, 3 मेरे पास बचा। ओके, अब करना क्या है, क्या कि इस तरह से कोना कोनी गुना करके जोड़ देना है। 6 चौक 24 हो गया, 9 8 72, 24 और 72 को अगर जोड़ दोगे, ठीक है, तो 4 2 6 7 2 9, 96 मेरा हो गया। अब 3 बचा हुआ था, 96 3 कितना हो गया 99, तो यहाँ 9 हो गया, बचा मेरे पास कितना 9 और 8 6 क्या हो गया 48, 48 और 9 क्या हो गया 57। क्लियर, देखिए आंसर वही आया कि नहीं, फिजूल का इतना समय बर्बाद किए नहीं। एग्जाम में ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, बस ये आगे काम को मिल गया, कहानी खत्म। कभी कभी इस साइड का भी मिल जाता है, कहानी खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं है यार, समय बचाना है। क्लियर, तो अगर यह ट्रिक अच्छा लग रहा है तो एक काम करो, पहले जाके लाइक कर दो, ठीक है। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल फ्री है लाइक करना, आप जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जाके जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है। और उसके साथ ही शेयर कर दो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा शेयर कर देना, क्योंकि होता है कि आप लोग शेयर नहीं करो तो ज़्यादा बच्चे जुड़ते नहीं है, ठीक है। क्लास इतना धमाकेदार होने वाला है, अगर ज़्यादा बच्चे नहीं जुटेंगे तो क्लास करने में मज़ा कहाँ से आएगा, कमेंट्स वगैरह ज़्यादा आते नहीं है, क्लास करने में कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग अगर शेयर नहीं करते हो, मेन कारण ये, इसलिए जाके शेयर कर दो, अब भी जाके शेयर करो, मज़ा आने वाला है। ओके, आगे और भी। ओके, तो एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? एकदम धांसू क्वेश्चन, आप तुरंत बना दोगे, एकदम तुरंत बना दोगे, धांसू क्वेश्चन है। ओके, जल्दी करो इसे, लेट बिल्कुल ही मत करना, लाजवाब क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए जल्दी बनाइए, जिन बच्चों से नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, अभी तुरंत आपको मिल जाएगा, बस आप शेयर कर दो जाके, ठीक है, जल्दी मिल जाएगा, एकदम लगातार इतना अच्छा समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप सिंपली करना क्या है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको पकड़ना क्या है, आयत का लंबाई जो है किस पे निर्भर कर रहा है, किस पे? वर्ग की भुजा। भैया वर्ग का भुजा हमको मालूम रहेगा तभी तो जाके आयत का कुछ काम होगा, क्योंकि उस आयत चीज़ ध्यान दीजिएगा, वर्ग का भुजा से ही 5 ज़्यादा है 4 कम है, तो वर्ग का भुजा क्या है हमें मालूम नहीं है। तो चलिए भाई वर्ग जो है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वर्ग का शेप भी बना दे रहा हूँ, इसी को चलिए हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत, टेंशन ना ले, x से डरे नहीं, बहुत ईजी है। अभी ज़रा आयत बना लेते हैं ताकि आप लोग समझ लो आयत है यह, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, लंबाई जो है 5 ज़्यादा है, चलिए 5 ज़्यादा हो गया। अब चौड़ाई जो है 4 कम है। क्लियर,
यही कहा जा रहा है। ओके, अब कह रहा है दोनों का जो क्षेत्रफल है बराबर हो गया। तो भैया एक चीज़ सिंपल बताना है, स्क्वायर या तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, चलिए इसको थोड़ा ऊपर से करते हैं ताकि सॉल्व करने में बने। यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। अब ये बराबर किसके है, आयत का जो एरिया है इसमें क्षेत्रफल है। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस दोनों को गुना कर दो। चलिए यहाँ पे गुना करके सीधा लिख देते हैं, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स को फिर 4 से गुना करेंगे तो -4x हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो गया, इट मीन्स +5x, क्लियर। अब उसके बाद 5 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे -20 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा -20 हो जाएगा, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह तो कट गया, उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5x में 4x चला गया तो भैया x बचा। अब मेरा जो है इस साइड ध्यान दीजिएगा x -20 बचा, ठीक है। अब एक चीज़ करना, -20 को उस साइड नहीं भेज दें क्या, झूठ का इधर रखे हुए हैं, तो -20 को अगर उस साइड भेजेंगे तो यहाँ 20 हो गया। तो x बराबर मेरा क्या निकला, 20 निकल गया। x का वैल्यू क्या, 20 निकल गया। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है कि भैया व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब परिमिति क्या है या परिमाप क्या है आयत का। तो चलिए आयत पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए 20 जो है यहाँ पे रख देंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला वाला में 20 5 25 हो गया, और यहाँ पे 20 में 4 घटा दिए 16 हो गया। तो 25 मेरा लंबाई है, 16 क्या है, चौड़ाई है। याद कर लीजिएगा, इसमें अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लें, अगला इसे मैं डिलीट करूँगा, ठीक है। तो 25 और 16 मिलेगा, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखते हैं परिमाप कैसे निकलता है, परिमिति कैसे निकलता है, परिमीटर जिसको बोलते हैं 2 × L + B। ध्यान दीजिएगा 2 × L + B, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 25 और 16 हमें मिला था क्या, लंबाई 25 था और 16 क्या था मेरा, चौड़ाई। तो 25 दूनी क्या हो गया, 50 हो गया, और 16 दूनी 32, 1 मिनट सॉरी, यहाँ 50 50 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे 50 हो गया और 16 दूनी 32 हो गया, ठीक है। 50 32 हो गया तो कितना, 82, क्लियर। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्लियर हो गया आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न। यदि x अनुपात y बराबर 5:4 है तो x बटा y अनुपात y बटा x का अनुपात क्या होगा। इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 5:4 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ x बाय y रेशियो y बाय x। एकदम इजी क्वेश्चन है, अभी तुरंत मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत मैंने रेशियो से रिलेटेड शायद क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ओके, आप जल्दी से बनाओ, लेट बिल्कुल भी मत करना, बहुत ईजी है। ओके, शायद बताएं कि नहीं, शायद पिछले क्लास में मैंने बताया। ओके, जल्दी से बनाओ इसे, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ओके, चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इसे सिंपली आपको समझाते हैं कि यह बनेगा आखिर कैसे। ओके, तो एक चीज़ ध्यान देना है कि x बटा y, ठीक है, अनुपात को हम बटा में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हो गया, x का वैल्यू 5 निकल गया, y का वैल्यू 4। शायद अभी इसी क्लास में मैंने इससे संबंधित समझा दिया है, जैसा मेरे को लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू हमको 4 मिल गया, दोनों का मान मिल गया है, ठीक है। तब कहा जा रहा है x बटे y, तो भैया x का जब 5 मिल गया है तो x बटे y क्यों लिखेंगे हम, x का 5 ही मान क्यों ना बैठा के रख दें। तो 5 बटे y का क्या है, 4 है। चलिए x बटे y को हम 5 बटे 4 लिख सकते हैं, ठीक है, अनुपात है यहाँ पे, ठीक है। अब y बटे x कहा जा रहा है, y कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे बटा x है, तो x मेरा क्या है, 5 है, ठीक है। अब अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अनुपात को एक तरह से हम भाग भी कह सकते हैं, चलिए इसे भाग ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत। अनुपात को हम भाग भी कह सकते हैं, बटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब भाग को जब गुना में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 बटे 4 है, गुना करेंगे 5 ऊपर 4 नीचे, बराबर 25 बटे 16। अब 25 बटे 16 को क्या 25 अनुपात 16 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो भैया 25 अनुपात 16 कहाँ है, ऑप्शन सी, क्लियर आंसर आ गया। 25 अनुपात 16 क्या हो गया इसका सही आंसर। ओके, तो चलिए क्लास में आगे बैठने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाह रहा हूँ। हमारे चैनल पे जो है मॉर्निंग में 8 बजे, ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग में सुबह 8 बजे जो है नेवी एमआर का क्लासेस करवाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेवी एमआर का क्लासेस अगर आप करना चाहते हो, इट मीन्स मैथ इसी तरह से धमाकेदार वो भी क्लास चल रहा है मैथ का, और जीके जीएस का भी चल रहा है। इसलिए देखना चाहते हो तो सुबह मॉर्निंग में डेली जुड़ जाओ, और भी क्लासेस मैंने करवा चुके हैं ऑलरेडी। यह क्लास जैसे खत्म होगा आप जाके देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल के अंदर घुस के देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, जीडी में भी हो सकता है काम देगा, ठीक है, इसलिए आप एक बार जाके जरूर से जरूर देख लेना, क्लास करने में गारंटी देता हूँ कि मज़ा आने वाला है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न। ओके, दिए गए डेटा का बहुलक क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। मोड निकालना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मोड आपको पता होगा, ठीक है, जल्दी करें, इसमें देर बिल्कुल भी नहीं करते, सीधा आपको बताते हैं क्या कि मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा बार दोहराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बार दोहराया जाता है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा बार दोहराया कौन है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक जो है वह देखिए यहाँ पे अगर काउंट किया जाए तो 6 बार एक आया है। ध्यान दीजिएगा, एक जो है 6 बार आया है, और कोई है जो 6 से ज़्यादा आया है, कोई नहीं है। इसलिए क्या मेरा इसका मोड क्या हो गया, ऑप्शन ए,
एक नंबर, क्लियर। तो आई थिंक सो आप क्लास करने में आपको मज़ा तो आ रहा है, बट आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप जाके पहले लाइक कर दो, ठीक है, कंजूसी मत करो यार, ओके। शेयर जरूर से जरूर कर दो, ठीक है। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, आप ही का बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्लास और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा, इसलिए बोलो जाके शेयर कर देना, ओके। शेयर करना जरूरी है और लाइक भी कर दो, ओके। तो चलिए, पी, क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 तथा 24,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 है तो पी तथा क्यू के हिस्से के मध्य अंतर क्या है? पी, क्यू एंड आर इन्वेस्ट ₹14,000, ₹18,000 एंड ₹24,000 respectively to start a business. If the profit at the end of the year is ₹25,480, then what is the difference between the parts of P and Q? एकदम यार मतलब इजी, बस जल्दी करो इसे, ठीक है, इजी बहुत है, ओके। बिल्कुल इजी है, क्लास करने में मज़ा आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, ये काम आप जरूर से जरूर करो, ओके। कमेंट भी करो, कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, मैं भी तो देखूँ आप कितना क्वेश्चन बना सकते हो, इसलिए आप कमेंट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कमेंट भी करो जाके, ठीक है। सब फ्री है, इसमें एक भी रुपया लगने वाला आपका कुछ नहीं है, बेफिक्र जाके करो। सब्सक्राइबर्स वगैरह जो करना है सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्लास करने में अगर मज़ा आ रहा है, अगर इस तरह की वीडियोस रेगुलर चाहते हो तो ठीक, जल्दी कीजिए, इसमें बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना है, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ओके। तो यहाँ पे सिंपली एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले पी क्यू आर का हिस्सा, तो चलिए पहले पी लिख लेते हैं, क्यू लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं, ठीक है। तो भैया यह जो है 14,000 रुपया लगाया है, यह 18,000 रुपया लगाया है, यह 24,000 रुपये लगाया है, ठीक है। सभी को अनुपात में चेंज कर देते, चलिए इसे अनुपात यहाँ ही बना देते हैं, ठीक है। अनुपात हो गया मेरा। अब यहाँ पे 3 0 3 0 इसका कट गया, क्योंकि सभी में 3 0 है। सभी जो है किससे भाग लगेगा, ताकि सब जो है छोटा से छोटा मेरा फॉर्म में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, और 2 से काटेंगे 12। अब यह किसी और से कटेगा, तीनों कोई ऐसा पहाड़ा है नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले जो है यहाँ पे लास्ट लाइन आप पढ़ें, पी और क्यू के मध्य अंतर क्या है। तो भैया पी और क्यू यह दोनों है, दोनों के बीच का अंतर यहीं पे देख ले, कितना है, 2 का अंतर है। कितना का अंतर चल रहा है, 2 है ना जी। अब यही 2 का काम होने वाला है, अब कैसे होगा, चलिए। तो पहले करना क्या है, 25,480 जो है, ठीक है, यह हो गया। यह तो मेरा टोटल सभी का इसमें फ़ायदा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सभी का फ़ायदा है इसमें, ठीक है। तो अब एक काम करना है कि पहले एक चीज़ देख ले, पी का जो 7 हिस्सा है, क्यू का 9 हिस्सा है, आर का 12 हिस्सा है। तो एक काम, अगर एक हिस्सा निकालना है तो सबको जोड़ के भाग देना पड़ेगा। तो 12 9 21 7 28 हो गया, 28 से भाग दे दिए हैं, क्लियर। अब इससे क्या वो एक हिस्सा निकल गया। अब 2 हिस्सा मेरा दोनों के बीच अंतर पूछा जा रहा है, तो भैया 2 से गुना कर दो, एक हिस्सा निकल गया, 2 से गुना कर देंगे, 2 हिस्सा निकल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से 14 बार में कट गया। अब देखना यहाँ भी एक ट्रिक है, ध्यान देना, यहाँ भी एक ट्रिक है, क्या, समय बचाने का। तो 14 से देखें, यहाँ पे पहले एक बार में मेरा कट गया। अब एक चीज़ बताना, यहाँ पे किसी के आगे में एक है, किसी के आगे में है क्या, ऑप्शन सी आंसर दिख रहा है, बस आंसर ऑप्शन सी जो है आंसर हो गया। यही करना है आपको, ऐसा नहीं कि बैठ के अब इसको 14 से हम बैठ के इसको काटते रहे, दिन पार हो जाएगा ऐसे एग्जाम में, ओके। इसलिए करना क्या, सिंपली एक मिल गया, हो गया आंसर, कहानी क्लियर, देखें ना। अब चलिए इसे आप प्रूफ भी कर ले, ठीक है। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो 14 एकम 14 हो गया। अब यहाँ पे बचा मेरा कितना, 11, ठीक है। अब 11 114 यहाँ पे बचा है मेरा, तो 8 बार में 112 होता है क्या, 112 होता है। अब यहाँ पे 2 बचा, और 2 और 8 28 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 0 का 0 हो गया, लीजिए आ गया वही आंसर। तो फिजूल में इतना लंबा क्या करना, क्या कोई ज़रूरी है करना, नहीं ना, सीधा आंसर आ गया, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न, ओके। और अगर क्लास टाइमिंग की बात करें एसएससी जीडी का, तो आप एक चीज़ ध्यान रख ले, ऊपर आपको क्लास का टाइमिंग दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ आपको क्लास का टाइमिंग दिख रहा है, क्लियर। हमारा जो क्लास है रात के 8 बजे आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप एक काम करें, रात के 8 बजे पक्का जुड़ जाए। 5-10 मिनट इधर पहले तो नहीं, लेकिन लेट हो सकता है, मे भी कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है या टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है, लाइट प्रॉब्लम भी हो सकता है मे भी। तो ओके, इसलिए आप रात में जुड़ जाएं, ठीक है, 8 बजे पक्का क्लास आपको मिल जाएगा, ओके। तो चलिए यह जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यह जो क्वेश्चन है यह सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसे जल्दी से बनाओ। थोड़ा सा मैं हिंट्स इसमें यही दे दूंगा कि बोर्ड मास एक रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास एक जो रूल है, इसी से पूरा क्वेश्चन यह बनेगा, ठीक है। जल्दी से करो, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इट मीन्स जो होता है ना, छोटा छोटा करके समझाऊंगा, गारंटी देता हूं आप तुरंत समझ लोगे, ठीक है। इसलिए जल्दी करो, लेट बिल्कुल भी इसमें नहीं करना, ओके, जल्दी करो। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, बेफिक्र करो, टेंशन फ्री एकदम से। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यह 6.1/2 है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ओके। इसलिए इससे गड़बड़ मत समझिएगा, ओके, गुना वगैरह नहीं है, ओके। चलिए जल्दी बनाइए इसे।
45 का 3/7 भागा 15/4 घटा 6.1/2 भागा 3-4, यहाँ पे क्या है +2 है। जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ बैठ के इतना लंबा करके नहीं लिखना पेपर में, ओके। सिंपली आपको यहाँ ध्यान दें, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर ले, पहले इसको सॉल्व कर ले, कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, क्यों ना ब्रैकेट के अंदर का काम कर ले, कितना अच्छा। तो पहले इसको यहाँ पे देखिए, इस साइड हम सॉल्व करके देते हैं, इसको नीचे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 6.1/2 6.1/2 है। तो पहले भैया 6.1/2 को तोड़ लेते हैं। 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। तो इसे सीधा हम 13/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भागा 3 है तो भागा को गुना 1/3 लिख लेते हैं। अब भाई ये भी क्या जरूरी है, भाग का काम है, गुना कर लिया, अब सीधा यहीं गुना कर दो, क्यों झूठ का हम आगे लिखे, ठीक है। 3 दूनी 6 है, ऊपर तो 1 का गुना मतलब 13 से 1 गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, नीचे सिर्फ 3 दूनी 6, तो चलिए यहाँ पे 6 कर दे रहे हैं, -4 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 13/6 घटा 4 करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 6 चौक 24, 13 में से अगर 24 घटाएंगे तो -11, ठीक है। -11/6, तो यहाँ पे जो है -11/6 हमको मिला, कौन सा मिला, यह ब्रैकेट के अंदर, क्लियर। अब चलिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें 3/7 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3/7 लिख दे रहे हैं। अब ये जो भाग है इसको गुना में बदलेंगे तो भैया ऊपर नीचे हो जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया, 3 5 15 हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 2/5 मिल गया, क्लियर। यहाँ से हमको 2/5 मिला, यहाँ से -11/6, क्लियर। अब सबको रख दो, 45 है, चलिए 45 का के जगह पे गुना कर देते हैं। यह ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर दिया है, तो 2/5, चलिए 2/5 लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइनस है, अब यहाँ -11/6 यह ब्रैकेट है, तो भैया -+11/6 क्यों ना लिख दें, यह झूठ का क्यों टाइम ले, हो गया। अब यहाँ पे +2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 9 45 हो गया। अब यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। तब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा जगह में यहाँ आपको सॉल्व कर देते हैं। 18 हो गया, क्लियर, 18 हो गया मेरा। अब 18 हो गया, प्लस यहाँ पे 11 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 11/6 हो गया और +2 हो गया, क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस इसको भिन्न का जोड़ निकाल लें। यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 108 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, क्लियर। यहाँ पे 11 हो गया और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। तो 108 + 12 120 हो गया, 120 11 कितना 131 हो गया, 131/6 मेरा आंसर है। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, क्लियर। ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर ना। अगला प्रश्न, प्रबंधकों का औसत वेतन x है तथा श्रमिकों का औसत वेतन y है। प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना है। प्रबंधकों तथा श्रमिकों को मिलाकर दोनों का औसत वेतन क्या है। द एवरेज सैलरी ऑफ मैनेजर्स इज x एंड दैट ऑफ वर्कर्स इज y। द नंबर ऑफ मैनेजर्स इज 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वर्कर्स। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ बोथ द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स टुगेदर। कह सकते हो यार ना, लाजवाब क्वेश्चन है। मैं यही कहूँगा, यह जो क्वेश्चन है लाजवाब है। और अभी जो यह जो मैं क्वेश्चन पूरा क्लास करवा रहा हूँ, पूरा क्लास में सबसे कह सकते हो टफ भी कह सकते हो, इजी भी कह सकते हो। अभी आप पे डिपेंड, आप क्या समझ रहे हो इसे। क्योंकि बहुत बच्चे यह जो XY देख के उसका दिमाग घूम रहे होंगे, यार कैसे बनाऊंगा, बहुत ही तो घुमावदार लग रहा है। वैसा कुछ है नहीं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, आप तुरंत बना लोगे। आपको फील हो रहा होगा, इट मीन्स हो रहा होगा कि यार मतलब इतना कैसे, क्या कुछ नहीं, सब एकदम ईजी है। ओके, जल्दी से बनाइए इसे, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है आप देखो, ठीक है। कुछ देर वेट कर लो, जिन बच्चों को आ रहे हैं उनको बनाने दो, ओके। तो चलिए इसको बनाते हैं, ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का भी चक्कर नहीं है, ओके। बस थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या पहला चीज़ इसमें समझिएगा, पहले तो औसत दिया हुआ है प्रबंधक का और श्रमिक का, ठीक है। अगला क्या कहा जा रहा है, प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या से 15 गुना है। तो पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, श्रमिक का संख्या हमें मालूम है नहीं है। जब श्रमिक का मालूम नहीं है तो 15 किस में गुना करेंगे, 15 गुना जो यहाँ कहा जा रहा है प्रबंधक है, कैसे, तो पहले श्रमिक निकालने हैं, ठीक है। तो श्रमिक के लिए पहले चलिए श्रमिक को जो है हम A मान लेते हैं। अब कहोगे XY क्यों नहीं मान रहे, XY इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि पहले से XY यहाँ देखिए महाजन ने ऑलरेडी मान के रखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए A मान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यह जो A हो गया यह श्रमिक हो गया। ध्यान दीजिएगा, श्रमिक, यह जो है श्रमिक, मैं एरो कर देता हूँ, यह श्रमिक का है और यह जो है 15 यह प्रबंधक का है, ठीक है। 15 A हो जाएगा, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब चलिए डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। डायग्राम एकदम बहुत इजी है, तो डायरेक्ट लिख दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से कहाँ चलेगा। इससे डायग्राम समझोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप एवरेज निकालते हो नीचे जो लिखते हो टोटल लिखते हो, टोटल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो टोटल मेरा A है, तो चलिए टोटल A लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ सामने जो लिखते हो उसको क्या औसत लिखते हो, तो भाई श्रमिक का औसत कितना है, Y है यहाँ पे, चलिए Y लिख दिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब
एक चीज़ आपको हो सकता है नहीं मालूम है, इस दोनों को गुना करेंगे ना तो यहाँ पे ए वाई जो होगा यह तो लिखा जाएगा, और यह जो गुना करके यहाँ पे आया हुआ मेरा टोटल अभी जो कहा जा रहा है ना कि इतना इसको पैसा मिलता है या वेतन मिलता है, तो सभी आदमी का वेतन मिल के यहाँ हो गया टोटल वेतन, यहाँ पे कह सकते हो टोटल वेतन यहाँ हमको ए वाई मिल गया। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से प्रबंधक में करेंगे, मैनेजर में करेंगे, तो भैया टोटल मैनेजर कितना है 15A है, तो 15A नीचे चला गया। ठीक है, अब बराबर इसका औसत कितना है x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15AX हो गया, यह मेरा 15AX क्या हो गया पूरा A to Z प्रबंधक या मैनेजर का फुल टू फुल सैलरी हो गया। ठीक है, इतना मालूम हो गया। अब लास्ट लाइन आपको ध्यान देना है, प्रबंधकों तथा श्रमिकों को मिलाकर दोनों का औसत, दोनों को मिलाकर के औसत। तो पहला काम कर क्या करना है, औसत निकालने के लिए क्या है टोटल सैलरी हमको चाहिए। तो भैया प्रबंधक का सैलरी टोटल ये है और इसका लेबर जो है श्रमिक है उसका सैलरी है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं थोड़ा सा यहाँ जगह में। ठीक है, सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पे 15, ठीक है, AX हो गया, ओके, और यहाँ पे प्लस AY हो गया। ठीक है, यह हमको मिल गया। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद बटा कर देंगे टोटल कितना आखिर आदमी है, मतलब प्रबंधक श्रमिक मिला के। तो भैया 15A है, इधर इधर A है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 16A हो जाएगा। तो चलिए यहाँ 16A हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस दोनों में A है भैया, तो A को कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे मेरे सिर के ऊपर थोड़ा आ जाइए, यहाँ पे देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे A मैं कॉमन निकाल देता हूँ, यहाँ पे 15X हो जाएगा और प्लस यहाँ पे Y हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, Y हो जाएगा। ओके, यहाँ पे Y है। ठीक है, अब उसके बाद बटा यहाँ पे 16A हो जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, 16 है, सुन लीजिए 16 है। ठीक है, अब A कट जाएगा तो 15X प्लस Y बटा 16, आंसर मेरा क्या आया 15X प्लस Y बटे 16। तो 15X प्लस Y बटे 16 तो यही है। आप एग्जाम में एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है मिस्टेक करोगे कि कहीं यहाँ पे x प्लस 15y मार के ना निकल जाओ, गलती करो, इसलिए ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 15x प्लस वाई। तो 15x प्लस वाई भैया इसी में है बटा 16, इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए अगला क्लास जो है अगला क्वेश्चन जो है यह भी जो है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से ही है। ठीक है, आप इसे जल्दी से बनाओ। यह क्वेश्चन भी सिंपल वही, अभी मैंने ऑलरेडी बोला बोर्ड मास। ठीक है, तो चलिए बार बार जो बोर्ड मास बोलते हैं थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। आप लोगों में से बहुत को आता होगा, बहुत को नहीं आता। बी से ब्रैकेट होता है, ठीक है, जिसमें 3 ब्रैकेट होता है, ध्यान दीजिएगा। 3 ब्रैकेट पहले होता है छोटी, मंझली, बड़ी। ठीक है, तो पहला काम पहले छोटी का होगा, फिर मंझली, फिर बड़ी का होता है। ठीक है, ब्रैकेट हो गया। ओ से ऑफ होता है, या तो का बोलते हैं जिसको। क्लियर। अब उसके बाद डी से जो डिवाइड बोल सकते हो। ठीक है, डिवाइड, क्लियर, भाग। ओके, एम से मल्टीप्लाई मतलब गुना, ए से ऐड हो गया मतलब जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट हो गया घटा। क्लियर। तो बोर्ड मास कर रहे थे, बोर्ड मास भी समझा दिए। हो सकता है कुछ नए हो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो भी समझ लेंगे। क्लियर। तो मतलब जैसे बोर्ड मास है ना, तो पहले बी का काम होगा, फिर ओ का, फिर इस तरह से टोटल का पहले जिसका काम होता है पहले उसको करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे मन तैसे कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। सिंपल मैंने जैसे ऊपर बताया वैसे ही इसको बनाओ, बन जाएगा। दोनों देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है, बस दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करो, बाद में काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सिंपल आपको बताते हैं कि यह बनेगा आखिरकार कैसे। एक चीज़ ध्यान दें, पहले मैं इसको नीचे सॉल्व करूँगा, इसको यहाँ आपके सामने यहाँ पे इस साइड सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो भैया 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग को है गुना में बदलेंगे तो 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कट गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, तो इतना क्यों लिखना, सीधा 1/2 लिख देते हैं। ओके, हो गया ना, समझ में आ गया होगा। 1/2 प्लस 1/2। अब एक काम करो, 1/2 प्लस 1/2 का अगर भिन्न का जोड़ निकालते हो, चलिए मैं करके दिखा दूँ। ऐसे आप सीधा भी आंसर बोल सकते थे, क्योंकि 1/2 का मतलब आधा आधा होता है, तो आधा आधा क्या हो, 1 हो गया सीधा, इसलिए फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। तो भैया इसका जो वैल्यू आ गया इतना सा का, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वह 1 आ गया। क्लियर, क्या आ गया मेरा 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1/2 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भाग है, गुना करेंगे तो 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा। क्लियर। अब घटा, चलिए इसको भी लिख लेने, चलिए यहाँ पे इसको काट ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 एकम 2, नीचे 1 का 1 ही रह गया, तो यहाँ सीधा मेरा बचा क्या, सिर्फ 2 बचा। चलिए यहाँ पे सीधा 2 ही लिख ले। ठीक है, यहाँ पे सीधा 2 लिख लें, क्यों उतना है तो थोड़ा सा ज़्यादा इतना बड़ा सा दिखेगा, आपको भी लगेगा क्या, मतलब थोड़ा सा उलझन सा लगता है, इसलिए मैं छोटा करके यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, माइनस है, यह जो आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 4 गुना 1/2 गुना 1/3। तो चलिए भैया 4 गुना 1/, आप इसे दिमाग में भी इजीली कर सकते हो, ज़्यादा कुछ करने का झंझट नहीं है। 2 दूनी 4 कटा, अब क्या बचा मेरा, 2 एकम 2 हो गया, 2/3 सीधा मेरा हो गया, 2/3 मेरा यहाँ पे हो गया। ओके, तो 2/3 हो गया। जब इसे भिन्न का घटाव करोगे तो 3 दूनी 6 में से, अब देखिए भिन्न का घटाव का शॉर्ट ट्रिक क्या है, 3 को इससे गुना कर दो, कितना हो गया 6 में से 2 घटा 2 हो गया क्या 4, 4/3 आंसर आ गया। मतलब आंसर नहीं, इतना वो का हो गया मेरा 4/3। क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए 4/3 हो गया। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, चलिए गुना। अब यहाँ पे क्या था भैया, 1 आया था ना, 1 यहाँ पे, चलिए 1 भैया 4/3 में 1 से गुना करोगे तो 4/3 ही रह जाएगा, तो इसलिए आंसर मेरा क्या हो गया 4/3। क्लियर, ऑप्शन डी। एनी प्रॉब्लम,
आज का क्लास आई थिंक सो आपको धमाकेदार लगा ही होगा, गारंटी देता हूँ धमाकेदार लगा होगा। इसलिए जाके करो क्या, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो, जाके एकदम फाड़ दो, ठीक है। और उसके साथ ही सब्सक्राइब इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, और रात में इसके लिए जुड़ जाओ और मॉर्निंग में नेवी के लिए जुड़ जाओ, ठीक है। उसके साथ ही अगर पीडीएफ लेना चाहते हो, ध्यान देना, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सिंपली वहाँ क्लिक करो, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है, आप टैप करोगे वहाँ मिल जाएगा। जो आप मेरा चैनल का नहीं, हेडिंग जो है उसे क्लिक करोगे, टोटल आपको नीचे दिख जाएगा, वहाँ जो है आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ सिंपली आप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। क्लिक करोगे, आप ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन करने का तो वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा A to Z, अभी तक मैंने जितना पीडीएफ डाला है सब मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके डाउनलोड सबको कर लो, अपना जो मतलब पढ़ने का मन है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हो सकता है टेलीग्राम का लिंक वर्क ना करे, सिंपल बहुत ही क्यूट सा नाम है ग्रैव स्टडी, ठीक है। GRABSTUDY आपको यहाँ दिख रहा होगा, देख ले, ठीक है। GRABSTUDY है, देखिए यहाँ पे, क्लियर। तो ग्रैव स्टडी सिंपली आप टेलीग्राम पे जाओ, ग्रैव स्टडी सर्च करो, मेरा जो लोगो है बस एकदम क्यूट सा है, सिंपली आपको वहाँ जाना है, वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको टोटल पीडीएफ मिल जाएगा A to Z। ये मत सोचो कि अभी जो करवाए बस यही, टोटल A to Z, इसलिए जाके जुड़ जाओ, ओके। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।